मार्केट लगी हुई है। Carrying all these. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज नाश्ते में बना हुआ है पराठे, ऑमलेट, भिंडी, ये सब कुछ बना हुआ था। हमने सब ने नाश्ता किया। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, हम निकल गए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। और जब भी हम शॉपिंग करने निकलते हैं तो पहला स्टॉप क्या होता है? TK मैक्स। ये हम पहुंच गए हैं TK मैक्स और ये हम चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या हम ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं। वैसे नहीं लेने वाली बात तो कम ही होती है, ज़्यादा तो बस लेने वाली बात होती है जब आप TK मैक्स पे जाओ। तो बस यहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें ली, थोड़ी चीज़ों को देखा, बड़ा कुछ लगा हुआ था, बड़ा कुछ आया हुआ था। तो बस फिर देखते देखते, एक्सप्लोर करते करते कितना कुछ ही ले लेता है इंसान। ये देखिए इन्होंने कितना संभाल संभाल के गुची के बैग्स को और ग्लासेस वगैरह को रखा हुआ है, जैसे पता नहीं कौन चोरी करके ले जाएगा। वैसे पहले ना इस TK बैग्स पे ये गुची वगैरह नहीं होता था, ये मुझे लगता है रिसेंटली आया है, तो उन बेचारों ने संभाल संभाल के रखे हुए हैं। एज़ यूजुअल मैं पहुंच गई होम सेक्शन में, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और क्या मैं लेती हूँ आजकल आजकल तो मुझे लगता है बस मैं डब्बे ही डब्बे डब्बे ही डब्बे ले जा रही हूँ। और यही हुआ, मैंने ये डब्बे उठाए। TK मैक्स से शॉपिंग हुई डन। और फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टॉप लिया कॉफ़ी शॉप का, क्योंकि कॉफ़ी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है हमारा। मेरा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, लेकिन बाकी सब ने पीनी थी। अब बस मैं और अज़हर अब आए वाली दुकान के बाहर खड़े होके मेरी सिस्टर इन लॉ का वेट कर रहे हैं। ये है मॉडेस्ट क्लोथ्स शॉप। वैसे ही शॉप है बहुत अच्छी, इनके पास बहुत अच्छे कोट्स होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मॉडेस्ट क्लोथिंग करनी हो तो इनके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं। मैंने नोट किया है कि इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है और रीज़नेबल सी इनकी प्राइस है। ये इल्फर्ड एक्सचेंज के अंदर शॉप है, काफ़ी अच्छी शॉप है। अगर किसी ने जाना हो तो वो ज़रूर जा सकता है यहाँ पे। बस यहाँ से मेरी सिस्टर इन लॉ ने थोड़ी सी चीज़ें ली, फिर उसके बाद हमने रुक किया हाई स्ट्रीट का। हाई स्ट्रीट पर गए तो वहाँ पे एक नई शॉप खुली हुई है। एक्चुअली मैंने तो पहले नहीं देखी, माइट भी काफ़ी देर की खुली हो। तो उन्होंने ये सारी ना गोल्ड की चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन उनके पास सारा 14 कैरेट गोल्ड है। एंड आई थिंक सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हम अंदर गए थे और हमने जाके देखी हैं फ्यू चीज़ें, बट ये तो नॉर्मल 21 कैरेट गोल्ड से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें थी। तो हमने कहा चलें जी बाहर निकलें, यहाँ पे रहने का कोई तुक नहीं बनता। आज यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, तो चलो चलते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट में लगे हुए थे पतीले, पूरे पूरे पतीलों के सेट लगे हुए थे। एंड इन्हें देख के मुझे लगा कि जैसे मेरे पास तो कोई पतीले हैं ही नहीं घर पे, मुझे अशद ज़रूरत है पतीलों की। लेकिन ऐसे कुछ नहीं था, मैंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया कि अलवीना बाजी पहले ही आपके पास बहुत पतीले पड़े हुए हैं, तो उन्हीं पे सब्र शुक्र कर लें। फिर यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। और अच्छी बात ये है क्योंकि ये एशियन एरिया है, तो जो भी खाने पीने की चीज़ें या स्टॉल्स वगैरह होते हैं वो सब हलाल होते हैं, तो आप कुछ भी लेके खा सकते हैं।
और फिर ये मेट्रो बैंक के बाहर ये भाईजान खड़े हुए थे, ये अक्सर मैंने नोट किया यहाँ पे होते हैं हाई स्ट्रीट पे, और अपने फुटबॉल के साथ ये ट्रिक्स लोगों को दिखा रहे थे और लोग इनको पैसे दे दे के जा रहे थे। From there we can choose another one. Is that is £3? This one £3, yeah? From there we can take another one that will go to £5. It will be 20. From there. Și mai nebun copilul ăsta să moară uric, ca așa. और यहाँ पे प्यारे से लगे हुए थे ऊद बर्नर्स जो कि मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं कुछ लिया। थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे लगे हुए थे कबाब्स, डोनर, चिप्स, रैप्स, ये सब कुछ, और देख देख के इन्हें मुंह में आ रहा था पानी। और मेरे साथ ना मेरा हस्बैंड थे ना मेरी सिस्टर इन लॉ थी, कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा पता नहीं अब इनका क्या खाने का प्लान है, जो प्लान होगा फिर वही खाएंगे। हर तरह की चीज़ें इस मार्केट में लगी हुई थी, वॉचेस, सनग्लासेस, वॉलेट, ज्वेलरी, लाइक कपड़े, पतीले, ड्रग्स, मैट्स, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये ऊद वगैरह, परफ्यूम्स, मेकअप, हर चीज़ यहाँ पे थी। बट आई नोटिस्ड वन थिंग कि जैसे पहले इन मार्केट्स में रश होता था ना, अब वहाँ पे उस तरह से रश नहीं था। कुड भी क्योंकि मैंने नोट किया कि इनकी चीज़ें थोड़ी लो क्वालिटी होती हैं, एंड जो दूसरे नॉर्मल शॉप्स हैं आप वहाँ से अच्छी क्वालिटी की चीज़ अच्छी प्राइस में आपको अब मिल जाती है, सेल में चीज़ें चले जाती हैं, तो यू कैन गेट द थिंग्स इन गुड प्राइस। इस मार्केट में चीज़ें तो सस्ती थी बट क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, लाइक नॉर्मल सी क्वालिटी की चीज़ें थी। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि इस मार्केट में रेप्लिकास बहुत लगे हुए थे, जैसा क्रॉक्स की कॉपीज़ लगी हुई थी, एडिडास की कॉपीज़ लगी हुई थी, नाइक की कॉपीज़ लगी हुई थी, कपड़ों में भी कॉपीज़ लगी हुई थी। तो आई डोंट नो ये कैसे इन कॉपीज़ को खुले आम बेच देते हैं। नॉर्मली तो ये अलाउ नहीं होता, लेकिन बड़ी ही पुअर क्वालिटी की रेप्लिकास और ये कॉपीज़ सारी लगी हुई थी। मार्केट तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं बीच में, लाइक डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, बर्तन से लेके, जूतों से लेके, परफ्यूम्स, ऊद, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। दिल चाहता है सारी चीज़ें ही ले लो, बट ऑब्वियसली आप सारी ले तो नहीं सकते हो। मैं तो सिर्फ विज़िट कर रही थी, लिया मैंने कुछ भी नहीं है, बट इट वॉज नाइस। आप कुछ लो या ना लो, पर ये बात तो कंफर्म है कि इन मार्केट्स में जाके मज़ा बहुत आता है। एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पे जाने का, चीज़ों को देखने का कुछ अपना ही अलग ही मज़ा है। अब मैं देखती हूँ अज़हर और बाकी सब किधर गए हैं, उन्हें ढूंढती हूँ और फिर उनके पास चलते हैं। यहाँ पर लंदन मस्क भी खुल गई हुई है। बस फिर ये मार्केट से फारिग होके हमने सोचा कि हम चलते हैं इल्फर्ड लेन पर और वहाँ से जाके कुछ खाएंगे। इल्फर्ड लेन पर गए तो हम चले गए जुनैद जमशेद पे। मैंने सोचा मैं अज़हर के लिए एक और परफ्यूम ले लूँ, अज़हर के पास ना परफ्यूम्स की बहुत आजकल शॉर्टेज हुई है, वो लिया। फिर मैंने कभी भी ये चाय वाला नहीं ट्राई किया था, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे चलते हैं, आज यहाँ पे जाके चाय पीते हैं। चाय इनकी अच्छी थी, 3 तरह की चाय करते हैं, आलमंड टी, हनी टी और नॉर्मल कड़क चाय। तो हमने आलमंड टी ली और वो बहुत मज़े की थी, बहुत हमने एंजॉय किया। चाट्स हमने ली 2, एक समोसा चाट हमने ली थी और एक दूसरी चाट ली थी। समोसा चाट वाज रियली नाइस और दूसरी चाट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, खट्टी खट्टी अजीब सी थी। I was so upset with her when carrying all these.
और यहाँ पे पैलेस्टाइन के लिए डोनेशंस हो रही थी, लोग डोनेट कर रहे थे पैसे। ये अक्सर यहाँ पे लोग होते हैं विद दीज पैलेस्टाइन फ्लैग्स, इसी गाड़ी के साथ लाउड म्यूज़िक लगाया होता है और लोगों से डोनेशंस ले रहे होते हैं। बस फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके और उसके बाद हम लोग निकले घर के लिए। घर जाते जाते याद आ गया कि बच्चों ने तो कहा हुआ है कि हमारे लिए चिप्स लेके आना, तो बस फिर वो चिप्स लेने के लिए रुक गए हम लोग कि चलो उनके लिए अब चिप्स भी ले लेते हैं। ये बच्चों के चिप्स अब मैंने ले लिए, अब गाड़ी की तरफ चलते हैं। नेकेड चिप्स ये लो। थैंक यू मम्मा जी। You're welcome, जान। घर आकर फिर से हमने की अज़र की बर्थडे। अज़र को इतना एतराज़ था कि कोई मुझे पूछता नहीं है, मुझे कोई गिफ्ट्स नहीं देता है, मेरी कोई बर्थडे नहीं याद रखता है। तो मैंने कहा बस अब ये अज़र के एतराज़ को ना ख़त्म कर देते हैं। सोचा तो मैंने हुआ था कि मैंने पूरा महीना अज़र की बर्थडे करनी है, पर ना 4-5 बारी करके ना बस मेरी बस हो गई और मैंने कहा नहीं बस इतना ही दफ़ा काफ़ी है। तो बस थोड़ी सी दफ़ा ही हमने अज़र की बर्थडे की और बच्चों ने बड़ा एक्साइटेड होकर केक को काटा और बस बाद में फिर वो खाया। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा ना, लिटरली लाइक छोटा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।